हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेकेपी कांस्टेबल को लेके कि उसकी तो नोटिफिकेशन जो वैकेंसी रेफरल की वो निकाल दी गई है। अभी एडवर्टाइज उसकी नहीं हुई है, बट वो मार्च के वीक में मंथ में आपकी एडवर्टाइज हो जाएंगी। जाने कि हमारा मिशन यूनिफॉर्म रहेगा। अब हमें जो अपनी यूनिफॉर्म अपनी वर्दी के लिए जो मेहनत है वो करनी है। अब जेकेपी के रिगार्डिंग मैं बात करूं, सिलेबस आपका क्या रहेगा और सिलेबस के साथ साथ बुक्स और आपको क्या इसके सोर्सेस रखने चाहिए पढ़ने के लिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कवर करूँगा, तो अंतिम तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले हम इसका जो सिलेबस डिस्कस कर देते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है और क्या क्या कुछ चीज़ें इसमें जो आती हैं। तो ये देखिए आपका जो बेसिक्स था जहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है, और इसमें ही मैं बात करूँगा ये पूरी सेक्शन आपकी जो जहाँ पे कवर की गई है। तो इसको जहाँ पे हम अच्छे से चेक करते हैं क्या बोला गया है, ध्यान रखना इन चीज़ों पे। तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे, और जिसमें जर्नल अवेयरनेस और जर्नल नॉलेज, मैथ्स, एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, ये आपका मेंशन किया गया है। अब इसी चीज़ को विस्तार से आपको टॉपिक खोल के बताने हो जो आपके प्रीवियस इसी सिलेबस के माध्यम से आपके एग्ज़ाम हुए, जो इसी सिलेबस के माध्यम से एग्ज़ाम हुए, उनके बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपका जो सिलेबस इसका रहा। तो उसी सिलेबस के माध्यम से ये पेपर आपको दिखाते हैं। इसमें आपका जीएस भी रहेगा, और इंग्लिश का देख सकते हो आप, इंग्लिश का आपका वर्ब बेस, मैथ्स का एलसीएम एचसीएफ, कंप्यूटर का बेसिक। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक आपको इसमें भी पूछा गया, कंप्यूटर भी आया हुआ है, कंप्यूटर के साथ इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश के साथ रीजनिंग, मैथ्स, जीएस आपकी, और जीके आप कुछ जम्मू एंड कश्मीर की भी इसमें पूछी गई है। ठीक है, तो बाकी स्टैटिक जीके रहा, इंग्लिश रहा, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये सारा का सारा कुछ आपको जम्मू एंड कश्मीर पे देख सकते हो। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यानी कि अब इसी चीज़ को मैं आपको डिटेल में पूरा समझाऊं कि आपका इसका सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। तो इसको डिटेल बताते हैं आपको। तो इस सिलेबस में क्या क्या आपका जो कम्प्लीटली जहाँ पे मेंशन किया गया है, इस सिलेबस में आप देख सकते हो। आपको सबसे पहले इंग्लिश जो आपका आ जाएगा। इंग्लिश में मैं बात करूँ, इंग्लिश में आपका क्या रहेगा, इस इंग्लिश में आपका आ जाएगा वर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद आ जाएगा आर्टिकल, वर्ब के बाद आ जाएगा आपका आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आपका आ जाएगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आपका हो जाएगा मॉडल्स। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद हो जाएगा मॉडल्स, उसके बाद आपका वोकैब्स। ठीक है, वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, और उसके बाद एंटोनियम सिनोनियम। ठीक है, ये आपका वोकैब में हो जाएगा। और ग्रामर में ही आपका बात करें जहाँ पे जो वर्ब होगी, आर्टिकल होगी और टेंसेस बेस्ड। ठीक है, ये आपका बेसिक सा इंग्लिश का रहने वाला है। ठीक है, ये सारा सिलेबस आपको इंग्लिश का रहने वाला है। अब देखिए आपको इंग्लिश के प्रेपरेशन कैसे करनी है। इंग्लिश की प्रेपरेशन सबसे पहले आपको इंग्लिश का जो भी टॉपिक प्रिपेयर करना है, वो टॉपिक आपको कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है। देखिए इंग्लिश की बुक को आप स्किप कर सकते हो किसी भी माध्यम से, यूट्यूब से। तो मैं भी इसका कंटिन्यू सेशन रखूंगा, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। बाकी आप अपने बेस पर अगर किसी का आपने जो भी पेड बैच लिया है, पेड कोर्स लिया, उसके माध्यम से कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश का आपको यही टॉपिक करने हैं, और साथ में इसका जो क्वेश्चंस रहते हैं कौन से, टेक्स्ट बुक ऐप पर, टेक्स्ट बुक ऐप पर आपने इन टॉपिकों के जो एमसीक्यू आपको होंगे उनकी प्रैक्टिस आपको लगानी है, और उन क्वेश्चनों में से ही आपके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, जाने कि इसके लिए आपको यूट्यूब और प्लस आपको टेक्स्ट बुक का सहारा लेना है इंग्लिश के लिए। तो यूट्यूब पर आपके हार्डली 15 सेशन बनेंगे इस पूरी इंग्लिश के, मैं भी आपको कवर कर दूंगा। अगर आपने कोर्स बाय करा हुआ है तो आप वहाँ के माध्यम से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर रेलिवेंट कंटेंट आपको मिलेगा। ये सारा इंग्लिश का कवर हुआ। उसके बाद बात करेंगे हम जीएस की। तो जीएस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी स्टैटिक। ठीक है, एक तो हो जाएगी जो सब्जेक्टिव वाली जीएस, तो एक तो हो जाएगा करंट अफेयर। ठीक है, तो स्टैटिक में जीएस में एक आ जाएगी जेके वाली, तो एक आ जाएगी इंडिया वाली, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इन सब बुक्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो जीएस है,
जीएस के लिए आप मनोहर पांडे की ल्यूसेंट जो 35 वाली बुक है या 40 वाली बुक है उसी को पढ़ोगे। उसको पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक पे आपने चले जाना है। टेक्स्ट बुक पे जाने के बाद वहाँ पे आपने उसके एमसीक्यू मार्क करने हैं। ये आपका जीएस का होगा। और करंट अफेयर के लिए आपको जब आपका एग्जाम होगा उससे 9 मंथ पहले के, यानी कि आपकी एग्जाम डेट सपोज करो कि हम प्रिडिक्ट करते हैं अक्टूबर में हुई, यानी कि आपको जैन से लेके अक्टूबर तक पढ़ने पड़ेंगे। वो मेरा काम है, करंट अफेयर में आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मंथली प्रिसाइज करके करंट अफेयर डन। और नहीं तो अगर आपने करंट अफेयर करने हैं और भी यूट्यूब चैनल से आपको वहाँ पे थोड़ा लंबा कंटेंट मिलेगा। जैसे आप एक चैनल आ जाता है इंडोस्लोगस, वहाँ से कर सकते हो करंट अफेयर, या किसी की वीकली मैगजीन मंथली मैगजीन लेके वहाँ से कर सकते हो। जहाँ तो मैं एक मैगजीन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, स्पीडी की मैगजीन आती है, वो उसमें पूरा ईयरली रहता है। उसके बाद स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक जीएस की एक बुक आती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके रोजगार विद अंकित की बुक है। उस बुक से आपने अपना स्टैटिक जीके करना है, यानी कि अगर आपके जीके के ऑलमोस्ट अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो करंट अफेयर के अराउंड रह सकते हैं 6 और 7, और इस जीएस के आपके रहेंगे 20 और 15 रहेंगे स्टैटिक के। तो स्टैटिक उस बुक्स में से 15 में से 12 और 13 आपके क्वेश्चन बनते हुए आपको देखेंगे, जिसमें से आपको सब कवर होगा। स्टैटिक रोजगार विद अंकित, उसका पीडीएफ लिंक, उसकी बुक लिंक मैं आपको पिन कर दूंगा टेलीग्राम पर, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। जीएस के लिए आपको 35 वाली बुक और टेक्स्ट बुक का सहारा। करंट अफेयर के लिए इंडोस्लोगस चैनल, नहीं तो मैं उसकी पीडीएफ बना के आपको वो भी सेंड कर दूंगा, और अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको जीएस के प्रोवाइड कर दूंगा। दिस इज ऑल अबाउट जीएस। जीएस के बाद बात करें मैथ्स की, तो जिसमें आप फंसते हो, मैथ में कोई भी आप फंसोगे नहीं, जिसमें बेसिक रहेगा आपका। बेसिक से सबसे पहले तो नंबर सिस्टम आ जाता है। नंबर सिस्टम में बेसिक चीज़ें रहती हैं। नंबर सिस्टम के बाद आपका रहता है इसमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बोल देते हैं, ठीक है, परसेंटेज आपका आ जाएगा। परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस भी हो जाएगा, डिस्काउंट भी हो जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन भी इन तीनों टॉपिक में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका वर्क टाइम, ठीक है, वर्क टाइम से क्वेश्चन आता है। वर्क टाइम के बाद सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन के बाद एवरेज से क्वेश्चन आता है। उसके बाद मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपका मैथ्स का रहेगा। नंबर सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा आपका, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, इंडिसिस, सर्ट्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स, ये आपका रहेगा नंबर सिस्टम में। उसके बाद परसेंटेज में आपका रहेगा प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, उसके बाद सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बेस्ड क्वेश्चन। वर्क टाइम में आपका पाइप वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा, और मैन वुमेन और डेज इतने स्पेंड हो रहे हैं वो सब इसमें रहेगा। और स्पीड टाइम भी इधर भी कर दो, एक ट्रेन है, एक कार है, इतने समय में इतना डिस्टेंस कवर करिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, और उसके बाद मैंसुरेशन। मैंसुरेशन में 2D और 3D जो फिगर बेस रहती हैं। ये आपका सारा मैथ्स का कंटेंट रहेगा। मैथ्स की आपको क्या सोर्स फॉलो करने हैं, मैथ्स के लिए अगर आपने कहीं भी पढ़ा हुआ है तो उन्हीं नोट्स को रिवाइज करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है पहले का मैथ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आपको मैं वीडियो डेली बेसिस पे उसकी प्रोवाइड करूंगा, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, ज़्यादा कोई चोचलेबाजी उसमें नहीं होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो वो आपको मैथ्स भी प्रोवाइड होगा। और मैथ्स की जब आप ये कर लोगे, उसके बाद आपने मैथ्स के जो प्रीवियस एसएससी जीडी या जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम्स की एक शीट लेनी है, उसके एग्ज़ाम के आपने सोल्यूशन मारने हैं। यानी कि अगर आप इधर से करोगे कंटिन्यू, आपको मैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपको कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करूंगा, और अच्छे से आपने उसकी प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का देखिए, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको पढ़ने की नीड होती है और बाकियों को प्रैक्टिस। जैसे कैलेंडर हो गया, ठीक है, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस और सिलॉग, ये 4 टॉपिक है जिनको समझना पड़ता है, थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ता है। और जो बाकी के टॉपिक होते हैं, बाकी के टॉपिकों में आपने सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक का ऐप, रीजनिंग, जो भी प्रैक्टिस आपने करनी है सब वहाँ से करनी है, और ये टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने रीजनिंग के लिए बुक कोई भी छोड़िए, मैथ्स के लिए जैसे आपको बताया बुक को रहने दीजिए, जीएस के लिए ल्यूसेंट ले सकते हो, जहाँ तो एरिहंत ले सकते हो, दोनों में से कोई। और इंग्लिश के लिए आपने बुक कोई भी नहीं लेनी है। इंग्लिश के लिए जो आपका बेसिक सा आपका कराया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से और इंग्लिश के टेक्स्ट बुक ऐप से। जीएस के लिए ल्यूसेंट की बुक, जहाँ एरिहंत की बुक, और उसके बाद टेक्स्ट बुक ऐप। रीजनिंग के लिए टेक्स्ट बुक ऐप और यूट्यूब के माध्यम से आप कर सकते हो। जीएस के लिए आपको बता दिया
3 पार्ट में करंट अफेयर इंडोलॉगस प्लस मेरे माध्यम से। उसके बाद स्टैटिक का आपने करना है, जो स्टैटिक की बुक आ जाएगी आपकी, रोजगार विद अंकित की बुक है, काफ़ी बढ़िया बुक है। और उस बुक से आपके ऑलमोस्ट अगर 80 जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका 80% कवर हो जाएगा। करंट का भी हम प्रोवाइड कर देंगे और बाकी का आपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से करना है किसी भी छोटी बुक से, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा कवर हुआ और हम भी इसका स्टार्ट करेंगे। आप भी अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी बता सकते हो आपको किस हिसाब से सब कुछ चाहिए। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट था आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।